हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। तो आज का वीडियो होने जा रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त हमेशा की तरह, क्योंकि आज साहिल भाई की डिबेट में आया है एक धारदार दांतों वाला मोमिन। तो आइए मिलकर देखते हैं कि कैसे साहिल भाई ने उस धारदार दांतों वाले मोमिन के दांत तोड़े, उसको कैसे धोया है डिबेट में। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। नफीस भाई हमारे साथ जुड़े हैं। तो फिरोज भाई 1 मिनट रुकिएगा। नफीस भाई आपका इस्तकबाल है। हेलो। जी नफीस भाई। ओ एडम बढ़वा भाग गया दिखे मेरा। देखो ये आते साथ गाली सुनने वाले काम कर रहे हो ना अभी आप। वो बस तुम जो कह रहे हो उनको भाई, ये हमने ये कर दिया वो कर दिया इतने मुसलमान, तुम मेरे को क्यों नहीं चेंज कर पा रहे? क्योंकि मैं एक मुजाहिदीन हूँ और तुम्हारा पक्का दुश्मन हूँ। और ये जो बैठा है ना ये जाहिल, एक तो ये अपनी जबान बहुत जलाता है और मुसलमानों के बीच में रह कर जबान चलाएगा तो वैसे कैसे छोड़ देंगे? ये तो काम ही ऐसे कर रहा है, मरना तो इसका निश्चिंत अच्छा है। तो नफीस तुम्हारे पास मतलब एक अभी जो ऑप्शन बचा है वो ये है कि जो जो इस्लाम छोड़ेगा तुम उनको मारते जाओगे, बस यही बचा है। इंशाअल्लाह। बस इसी तरीके से इस्लाम को बचाओगे मार मार के। क्या करें, तेरे जैसे बड़वों का इलाज तो करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। तो तुमने यार खून ऐसे किए तुम्हारी हैं। तुम्हारी तुम्हारी गांड में जब गोली पड़ेगी अबे गांड तो तेरी नीचे के पतली सुराग से, भोसड़ी के तो बहन के सर लौंडे। सुनना नफीस, तेरी मैं क्यों गांड में सुनूं जब तेरी, गोली तू जो पड़ेगी, मोटी मुझा सुन मेरी बात सुन। जब तेरे पीछे वाले सुराग से गोली मारी जाएगी तो तेरे सर पे भी एक सुराग होएगा। तेरा इलाज वो होगा, मुजाहिदीन लोग का इस तरीके से इलाज किया जाता है मेरे भाई। कहाँ से तू सस्ता तालिबान बन के आ रहा है? तेरे बस की बात नहीं है मेरे भाई, तू आराम कर। शेख सोहेल हमारे साथ जुड़े हैं। शेख सोहेल आपका इस्तकबाल है। जी जी शुक्रिया। ये जी साहिल जनाब, भी एक मोमिन है सर सवाल आप? था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मोमिन है आप? जी सर कोई अल्हम्दुलिल्लाह साहिल सूरा भाई। सुना दीजिए। अरे उसकी जरूरत नहीं है, मोमिन हूं मैं, कोई मसला नहीं नहीं है। नहीं, है जरूरत है। देखिए अभी एक आया हमको आप चूतिया बना के गया, आधा आप घंटा हमारा वाजिबात खा नमाज लिया सुना उसने। दीजिए। आप वाजिबात नमाज सुना कौन दीजिए, सी? अगर कोई गलती आए तो मैं बता दूं। वाजिबात नमाज सुना दीजिए मुझे, अगर कोई गलती आई तो मैं बता दूंगा, उस पर समझ जाना मोमिन हो या नहीं। नहीं नहीं, आपने हमें कोई सूरा सुनाना है। अगर आपको बात करना है तो टाइम मत वेस्ट करिए, फटाफट सूरा सुनाइए ताकि हम डिस्कशन कंटिन्यू कर सके। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। वमिन नासी मन यकुलु जी आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ठीक है, ये सूरा है, सूरह बकरा है ना। ये पूरा सूरा सुना दिया वमिन आपने। नहीं आयत सुना है मैं। वमिन अन्नासी मन यकुलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। उससे पहले क्या आयत? खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सबसे नीचे वाली आयत वमिन अन्नासी मन यकुलु से नीचे और व इज़ा क़ील लहुम ला अच्छा, तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यअलमून। पारा नंबर 22 माशाल्लाह सुनाऊं? पारा नंबर माशाल्लाह 13 माशाल्लाह। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लम्मारतन बिस्सूई इल्ला मन रहिम रब्बी। पारा नंबर 11 यातज़िरुन माशाल्लाह नास मिन। और कुछ सुनाना है सर? माशाल्लाह। हमारे साजिद भाई कह रहे हैं थोड़ी सी गलती है, ठीक है जी इतना जी, थोड़ी चलता सी है। गलती, मैं हाफिज तो नहीं हुआ मुकम्मल, मुख्तसर मुफीद गलतियां होंगे 2-3। जी जी। ठीक है ठीक है। इस्लाम को लेके आपका कितना नॉलेज है सोहेल भाई, ताकि हम डिस्कशन जो है उस लिहाज से आपके साथ करेंगे, क्योंकि अच्छा लगता नहीं है मैं हमें असल में जब मैं आपके मुख्तसर आपके जैसे सर लोग जब आते हैं ना तो अच्छा लगता है। सर मैं सिर्फ दो बात करने के लिए आया हूँ, बाकी डिस्कशन मुझे नहीं करना है। ये आपका इतनी सारी बातों का मैसेज क्या है सर? इंसानियत है ना? सर मैंने क्या सवाल आपसे किया है, आपको इस्लाम का कितना नॉलेज है, साहिल भाई, मैं असल कितना में जानते हैं इस्लाम बस आप? सिर्फ मैं साहिल भाई सिर्फ दो बात करने के लिए आया हूँ, बाकी कुछ मुझे नहीं ठीक है, करना है। आप दो बात नहीं, आप अच्छे से डिस्कशन करो, क्योंकि क्या हो रहा है ना सोहेल भाई, आप जैसे जानकार लोग
نہیں جڑتے ہیں اس وجہ سے دھڑلے سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہے نا؟ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا اللہ جو ہے آپ پہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ آپ لوگ دین کا دفاع کریں. تو آپ لوگ ہی اس طریقے سے بول دو گے صرف 2 بات کرنے آیا ہوں اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، تو اسلام کا جی دفاع کرے گا کون؟ پھر اتنے سارے لوگ جو اسلام چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے پھر آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ کیسے بچاؤ گے آپ اپنے لوگوں کو؟ وہ اس کا دفاع ہے، ہمارے مفتی صاحب کر رہے الحمدللہ کام، زید بھائی بھی کر رہے کہاں ہو الحمدللہ رہا ہے؟ تھوڑا دیکھو موڑا جو ابھی بھی. کہاں ہو رہا ہے، لوگ تو دھڑلے سے چھوڑ رہے. دیکھو ہمارے ساتھ فیروز بھائی ہے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہماری سٹریم سن کے. ادا جی ہے جن کا انٹرویو ہم نے لیا آج، انہوں نے اسلام کون ہے چھوڑ دیا فیروز ہے. بھائی؟ اس طریقے سے یہ فیروز بھائی ہمارے میں ساتھ موجود ہے سٹریم پہ. کہاں سے فیروز بھائی؟ اپنے انڈیا سے جی جی؟ السلام علیکم. جی مسلمان نہیں ہے نا آپ؟ نہیں، ہم اسلام چھوڑ دیے ہیں، ایکس مسلم بن گئے. اچھا ٹھیک ہے، ہداکم اللہ. کیا مطلب اس کا؟ آپ نے سلام کیا نا مجھے، تو اس کا جواب؟ میں نے اس کا جواب دعا کے انداز میں دیا آپ کو. کیا مطلب ہے وہ بھی بتا دے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. ہاں جی جی. ارے چھوڑ دیجیے. ہداکم اللہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا آپ نے سلام کیا اللہ آپ اللہ پر ہدایت دے. یعنی مجھ پر. جی جی بے شک، ہوں. اللہ آپ کو ہدایت دے. جی جی. اتنا جواب دیا ہم نے، تو دعا کی یار آپ کے لیے اور تو کچھ نہیں. تو 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 میرے بھائی سہیل، جب اگر ہدایت کا اور گمراہی کا دار و مدار اس اللہ پر ہی ہے تو پھر انسان کو سزا کیوں ملنی چاہیے بھائی؟ اس کے فری ویل کدھر چلی گئی پھر؟ کیونکہ آپ نے دار و مدار انسان پورا اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ ہدایت دے، اور اسی طریقے سے اللہ جو ہے وہ گمراہ بھی کرتا ہے. تو پھر ایک انسان کی کیا غلطی ہے؟ چلیے اسی ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. فری ویل کا مطلب آزادی نا. فری ول کہ وہ صحیح کام کرے یا غلط کام کرے، اس کو اللہ کو آزادی اس اس کو کا مطلب ہے گمراہ کیا؟ کرنا اور ہدایت نہیں. میری بات نہیں سمجھے آپ. ایک انسان کو فری ول ہونی چاہیے نا کہ وہ چاہے تو اچھا کام کرے چاہے تو برا کام کرے. وہ تو آخرت میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس میں اللہ کا انوالومنٹ کیوں ہے کہ وہ ہدایت دے رہا ہے اور وہ گمراہ بھی کر رہا ہے؟ اللہ ہدایت بھی دے رہا ہے اور جی گمراہ بھی کر رہا ہے نہیں کرتا، اللہ قرآن گمراہ میں نہیں نا. کرتا. اچھا ہاں قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. آپ کے جو مولانا ہے وہ جمعہ کے خطبے میں پڑھ کے جو ہے وہ مر چکے ہیں. وَمَن جی يُضْلِلْ جی، فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ اللہ جس جسے کو چاہے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت نہیں دے سکتا. بے شک بے شک صحیح بات ہے. تو تو کیا پھر ہوا اس میں، کیا گڑبڑ ہے؟ وہ مالک ہے. گڑبڑ ہے نا اس کا. تو بھائی پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ انسان کا فری ول ہے؟ جب میرے کو ایک بات بتاؤ سہیل بھائی، اگر اللہ گمراہ کر رہا ہے کسی کو تو جس کو اللہ گمراہ کرے وہ اچھا کام کر سکتا ہے کیا؟ نہیں اصل میں کیا ہے، دنیا کے اندر جو ہاں. اللہ نے بھیجا نا، دو چیزیں ہوں. ساتھ میں لگی ہوئی. ٹھیک ہے، ہوں. انسان کو اللہ نے عقل بھی کیا؟ دیا ہے، عقل ہاں عقل ٹھیک ہے. عقل ٹھیک بھی ہے. دی ہے. تو اور ساتھ میں کیا کہا گیا ہے قرآن کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں نا، اس کے اندر صاف صاف ہوں. ظاہر بدلا دیا ہے. نیک عمل کا بدلہ ہوں. یہ ہے اور برائی کا بدلہ یہ ہے. نہیں اس میں مجھے پرابلم نہیں ہے کہ نیک اعمال اور برائی کا بدلہ یہ ہے وہ ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کے دلوں میں مہر لگا دے اللہ، اس کو تو کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا، وہ خود بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا. تو پھر نہیں اس نہیں، کو جہنم کیوں ملے؟ یہ تو ناانصافی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت اور بھی کہی ہے جس کا ترجمہ خلاصہ کیا یہ ہے کہیے؟ کہ جس کو ہاں. خود اپنے بدلنے کا خیال نہ ہو، اسے کون پھر ہوں. یعنی کیا ہے قرآن کی آیت؟ وہ عربی تو میرے ہاں ذرا ذہن میں نہیں آ ڈھونڈیے، رہی ہے. بتائیے. جی ہاں سر. آیت اس کا میں ریفرنس ایک بات آپ کو کہنا میرا چاہوں گا. ہلو فیروز بھائی 1 منٹ رکیے گا، اچھا ذرا ٹھیک. ڈسکشن ہو جائے ہمارے بھائی کے ساتھ. جی سہیل بھائی آپ آیت بتا دیجئے. اور میرے سوال آپ نے سمجھا؟ میرا سوال کیا ہے آپ کو ذرا ایک بار ریپیٹ کرو، میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں اصل میں وہی جواب دینا چاہ رہا تھا. میرے اصل میں قرآن کی ہوں. آج ذہن میں نہیں، لیکن ترجمہ مختصر ہی ہے اس کا. میں اپنے ذہن کے موافق کہہ رہا ہوں، ہو بہو نہیں کہہ ہاں. رہا اس کا، کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو اپنے بدلنے کا خیال. وہ کچھ شعر کے انداز میں ہے، ہوں. یعنی دنیا کی تو خود اپنے آپ کو نہیں بدلنے کا خیال نہیں کر رہا نا سامنے والا بندہ. تو حالانکہ اس کو وہ عقل ٹھیک ہے. فراست دی گئی اللہ نے.
وہ ٹھیک ہے لیکن اللہ کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے. نہیں 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 نہیں، اللہ گمراہ نہیں کر رہا ہے میرے بھائی. ارے اللہ ابھی اس میں نے چیز کے لیے آیت کہہ رہا پڑھا، ہے. اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس ہاں ہاں قرآن ہاں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو ہم نے ہدایت دی، بعض لوگوں کو گمراہ کیا. یہ سب آپ کے اللہ کا کلام ہے. بے شک بے شک. اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ مہر لگا دی ہے. جی جی، کن کے جی دلوں میں جو انکار تو کر رہے ہیں اس یہ کے دل میں بے شک مہر لگی ہوئی نا. نہیں، ہاں دیکھو لگی ہوئی نہیں، یہ لگا کون رہا ہے؟ تو ہدایت بھی وہی دے رہا ہے نا ساحل بھائی. نہیں، ایک طرف بات کیا ہے ہدایت دینے میں میرے کو سنو، میری بات سنو. ہدایت دینے میں تو میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کو ہدایت تو دینا چاہیے. کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے اس کو ہدایت دینا چاہیے. اس پہ میرا اعتراض نہیں ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ گمراہ کیوں کرتا ہے اللہ، اور وہ نہیں 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 گمراہی آپ میں بڑھوتری کیوں کرتا ہے اللہ؟ نہیں، مسئلہ کا ہے اور اٹک رہا معلوم کیسے صحیح بات. اللہ ہدایت ہاں بھی دے رہا ہے، خاص بات تو ہے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے. اگر انسان غور اللہ فکر کہتا کرے ہے نا. جس سنیے کے نا. دلوں پہ اللہ مہر لگا دے وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا. ہاں، اور اگر وہ سوچنے تو پر پھر اور غور فکر کرنے پر آ جائے، اللہ کی ربوبیت کو پہچان لے، تو اس کو ہدایت ضرور مل جائیں گی. نہیں نا، اللہ نے کہا نا کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا. تو جب اللہ نے اللہ ایک جگہ گمراہی کا مہر لگا دیا تو بھائی اس کی کیا غلطی ہے پھر؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا تو آپ کیسے انوالومنٹ ہی نہیں جانیں گے؟ ہونا چاہیے گمراہی پہ. آپ کیسے جانیں گے کہ اللہ نے فلاں کے دل پہ مہر لگ چکی ہے؟ آپ کیسے جانیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں گمراہ کرتا ہوں. نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے، مان لیں ہم نے یقین، ہمارا ایمان اس تو چیز پھر کے اوپر. لیکن کس بندہ چیز کون پہ جانے گا کہ پھر فلاں بندے کے آپ دل کا پہ مہر ایمان لگ ہے نا؟ چکی ہے؟ آپ کا ایمان ہے نا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. نہیں نہیں، میں یہ قرآن کی آیت پر میرا ایمان ہے. میں نے یہ کہا آپ سے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فلاں بندے کے دل پہ مہر لگ چکی ہوئی، یہ کیسے جانیں گے ہم لوگ؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مہر لگ چکی ہے نہیں لگ چکی ہے، یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ایسا آپ کا اللہ کہتا ہے. تو یہ اللہ گمراہ کیوں ہاں کر تو رہا ہے؟ اللہ کو تو اس میں انوالومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. نہیں نہیں نہیں، میں شروع کی بات وہی آپ کہہ رہا ہوں، سمجھ آپ سے چکے پھر ہیں، سے لیکن آپ دوہرا رہا ہوں. سنو میری بات. آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہاں بہت پرابلمٹک ہے آپ کی اللہ کی یہ بات، لیکن اب ایمان آپ کے سر پہ دماغ پہ ایسا چھایا ہوا ہے کہ آپ غلط کو غلط نہیں کہہ پا رہے. سہیل بھائی، یہ پرابلم ہوتا ہے مومنوں نہیں کے نہیں نہیں ساتھ. نہیں نہیں، اللہ نے جب قرآن کے اندر صاف صاف الفاظ کہہ دیا ہے، حدیث پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو مسلم کی روایت پہ بیان کر رہا ہوں کہ انسان اگر غور فکر کرے اس کو بھی ہدایت ملتی ہے. انسان یہ فکر ہی نہیں کر رہا ہے نا اس چیز کی، اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں کس کے اچھا دل میرے پہ کو ایک مہر لگ بات چکی ہے، بتاؤ. وہ اللہ جانے. اچھا سہیل بھائی، میرے کو ایک بات ساحل بتاؤ. بھائی، میں نے اسلام چھوڑا. ہاں شمیم بھائی، ہاں چل دیکھیں. یہ دیکھو، یہ آپ کے سامنے آیت ہے. Whoever Allah sends astray, there is no guide for him, and he leaves them in their transgression, wandering blindly. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں کیا ہے، اندھے ہو کر آگے اندھے ہو بڑھتے کر ہوئے. آگے بڑھتے آگے ہوئے. بڑھتے. ابھی دیکھو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ابھی میرے کو ایک بات بتاؤ، میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اسلام چھوڑا، میں ہدایت پہ ہوں یا گمراہی پہ ہوں؟ بظاہر تو ہماروں کو تو آنکھوں سے دکھ رہا ہے، لیکن اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے نا. میری بات کا سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں بھی ہدایت پہ ہوں یا گمراہی پہ ہوں؟ سہیل بھائی میوٹ کر لیا آپ نے. گمراہی. گمراہی پہ ہوں نا میں. ہاں، اچھا، کیا اللہ نے مجھے گمراہ کیا یا میں خود گمراہ ہوا؟ آپ نے خود اپنے عقل کو دوڑایا نہیں نا صحیح انداز میں. پہلے تو آپ نے نہ مطلب آپ یہ سرکشی کہہ کی رہے نا. کہ
मेरे को अल्लाह ने गुमराह नहीं किया है। जैसे कह रहे हैं कुरान के अंदर, इस सर अल्फाज अकल के को अंदर भी आप देख बढ़ाएंगे रहे कहाँ होंगे। से? एक सर 1 मिनट, आपका हदीस जो बोले थे, अब हदीस के ऊपर बता दूं कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के बीच में मुकालमा हो रहा था। मुकालमा मीन्स मतलब कि वाद विवाद। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि आदम तू वही है जिसने हम लोगों को जन्नत से निकलवा दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम बोले कि तुम हमको उस बात पे मलामत कर रहे हो जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में हमारे पैदा होने से 40 साल पहले लिख दिया था। एग्जैक्टली। ये किसके पीछे से ट्रक व्रक की आवाज आ रही है? हाँ सोहेल भाई, सर वो बताए। हदीस भी आपके सामने हम पेश कर देंगे। तो यहाँ पे तो फ्री विल तो गई तेल लेने, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है उसी पे हम चल रहे हैं। हमारी किस्मत में अल्लाह ने लिखा था गुमराह होना। ये देखो, ये और एक आयत आ गई हमारे सामने। ए नबी, अगर आपको बहुत ख्वाहिश है इनकी हिदायत की तो यकीनन अल्लाह हिदायत नहीं देता इसे जिसको वो गुमराह कर देता है, और इनके लिए नहीं होगे कोई मददगार। यहां भी देखिए आप, अल्लाह गुमराह कर रहा है मेरे भाई। आज अगर मैं गुमराही में हूं तो वो गुमराह करने वाला अल्लाह है, क्योंकि उसने मेरी किस्मत में ऑलरेडी लिख चुका था, जैसे कि हजरत आदम ने लाखों बताया। साल पहले, लाखों साल और पहले उस अल्लाह ने लिख हदीस दिया था में कि साहिल भाई गुमराह हो जाएंगे। बिल्कुल, और बल्कि उस हदीस में रसूलुल्लाह ने यह भी बताया कि आदम उस मुकालमे में जीत गए, में जीत गए। मूसा को ठंडा ये कर बात दिया, कह के मूसा को ठंडा कर हाँ, दिया ये आदम बात ने। कह के मूसा को ठंडा कर दिया। एक और भी हदीस है जिसमें अल्लाह मैंने जिसके किस्मत में गुमराही लिख दिया, हत्ता कि वो काम करते करते, नेक काम करते करते जन्नत के एक हाथ करीब तक आ जाएगा, फिर उसके ऊपर उसकी किस्मत गालिब आ जाएगी और वो जहन्नमी वाला काम कर लेगा। क्या बात, क्या बात, और बिल्कुल ये हदीस है। एक दूसरा बंदा है जो गुमराही में जी रहा, हत्ता कि यहाँ तक कि वो जहन्नम के एक हाथ करीब तक आ जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत उस पर गालिब आ जाएगी, वो जन्नत में आ जाएगा। तो भाई यार, सारा किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया, अल्लाह खुद गुमराही कर देता है, अल्लाह खुद दिलों पे मोहर लगा देता है। तो भाई हम क्या करें यार, हमारा फ्री विल कहाँ गया? हम जहन्नम में क्यों जाएं जबकि हमारे किस्मत में अल्लाह पहले से लिख दिया है। सोहेल भाई, कोई जवाब है आपके पास? जी, इन तमाम मैंने आपको शुरू में ही जवाब दे दिया उसका। जिसे खुद अपने बदलने का ख्याल ना हो, वो कैसे कर सकता है? और नहीं हो दुनिया के सकता अंदर ना, अल्लाह अल्लाह ने ताला लिख, ने अरे मेरे भाई, जब अल्लाह ने हमारे लिख दिया किस्मत है। में अल्लाह ने के अंदर लाखों अल्लाह साल ताला पहले लिख भेजा दिया, है कि आपने तो मैं सुना नहीं कैसे कि बदल लूंगा यार? यार मैं अल्लाह से बड़ा हूं कि अल्लाह से तकदीर छोटा के हूं, माने पहले ही ये बता बता दो दिया। यार। यार हाँ मैं मेरे अल्लाह से भाई, मैं बड़ा हूं कि आपको अल्लाह से बताऊं, छोटा हूं? तकदीर कितनी किस्में हैं, आपको पता है? अच्छा भाईजान, ये बताएं, ये जो आपने कहा है कि तकदीर की कितनी तकदीर किस्में की बता दे भाई, आप जरा जिसको बताएं, ख्याल अपनी हालत के कितनी बदलने किस्में का, तकदीर आप की? क्या बोलिए ना तो ये खुदा का कलाम है? मेरे भाई, तकदीर की कितनी किस्में हैं? नहीं, ये जो आपने तकदीर शेर की कहा, कोई ये कोई किस्में नहीं खुदा का होती। कलाम है? अच्छा, तकदीर की कोई किस्में नहीं है। साहिल भाई सुने। देखो आपके सामने और एक आयत पे आयत आ रही है, हदीस पे हदीस आ रही है। जिसे अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत याफ्ता होता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो वही लोग तबाह होने वाले हैं। आप खुद सोचो मेरे भाई। सोहेल भाई, आर यू ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ? पहले तो ये बताइए, आप एक अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे बातों से। तो मैं एक चीज पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आर यू ऑनेस्ट टू योर सेल्फ? नहीं, सबसे मुझे इंग्लिश नहीं आती साहिल भाई, थोड़ा सा हिंदी में से चलन दो। क्या आप तकदीर की क्या मैंने तकदीर की किस्में नहीं पूछी नहीं थी सुनो, भाई से, वो जवाब नहीं दिया उन्होंने। क्या कहते आप तो एक, अल्लाह मौजूद सुनो पे ना मेरी बात सोहेल भाई, क्या आप सच्चाई को पसंद करते हैं? क्या आप हक को जी जी, अपनाते हैं अगरचे वो आपके बेशक। खिलाफ हो? खिलाफ यानी कैसा? एक हक है, सच्चाई है जो मेरे खिलाफ जा रही है, लेकिन अगर मैं हाँ एक हक पसंद इंसान हूं, अगरचे वो मेरे हाँ खिलाफ ही क्यों ना हो, मैं उसको कबूल करूंगा, हाँ, जी है ना? तो अभी ये बताइए, देखिए आपके सामने कुरान की आयत है
کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، جس کو بے اللہ شک ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے سوا یعنی وہ تباہ ہونے والے میں سے۔ ایک چیز یہ آپ دھیان میں جی رکھیں، یہ بے آیت۔ شک دوسری بات جو حدیث آپ کو پیش کی گئی ابھی بتائی گئی، ایڈم اگر وہ حدیث آپ نکال سکتے ہو موسیٰ اور آدم والی، تو ذرا بھائی کا ہم وہ سیٹ کر دے کہ معاملہ کیا ہے، اسلام آپ کو کیا کانسیپٹ دے رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی انسان کی خود کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے تو ہی وہ ہدایت پائے گا، اگر اللہ ہدایت نہیں دے تو وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اسی طریقے سے جس بالکل کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیے یہ ہمارے سامنے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 80، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں، آدم، رسول اللہ بتا رہے ہیں، ابھی یہ کون بتا رہا ہے؟ خود رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے؟ کہ آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی، مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہ اے آدم، تو سب کا باپ ہے، لیکن تو نے ہمارے ساتھ جو ہے but have deprived us and caused us to be expelled from paradise، تو نے ہم کو جو ہے جنت سے باہر نکلوا دیا، تو ہمارا سب کا باپ ہے لیکن تو نے ہم کو جنت سے باہر نکال دیا تمہارے گناہ کی وجہ سے، بیکاز آف یور سن۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ chose you to speak with and he wrote the Torah for you with his own hand۔ اے موسیٰ، اللہ نے تجھے چنا بات کرنے کے لیے اور تیرے لیے اس نے تورا لکھا اپنے ہاتھوں سے۔ Are you blaming me for something؟ کیا تم مجھے اس بات پہ بلیم کر رہے ہو which اللہ decreed for me، جس نے جو بات، کون سی بات؟ وہ بات جو اللہ نے میری قسمت میں لکھ دی ہے، نصیب میں لکھ دی ہے 40 years before he created me، مجھے پیدا کرنے کے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ دی تھی کہ میں گناہ کروں گا، میں نافرمانی کروں گا۔ کیا تو مجھے اس بات پہ ملامت کرتا ہے موسیٰ؟ آگے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ Thus Adam won the argument with Musa۔ اس طریقے سے حضرت آدم جو ہے حضرت موسیٰ سے آرگیومنٹ میں جیت گئے۔ اب آپ یہاں خود دیکھیے، دونوں پوائنٹ کو آپ میچ کریے ابھی سہیل بھائی، اور اگر آپ واقعی میں حق پسند ہے، سچے ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھائی اللہ گمراہ کرتا ہے اور ایک انسان کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اگر آپ اسلامک کانسیپٹ سے جاؤ، ایک تو یہ کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، جس کو اللہ ہدایت نہیں دے وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا، مطلب ہدایت کا دار و مدار اللہ پہ، گمراہ کا دار و مدار اللہ پہ، اور اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، کون اچھا کام کرے گا، کون برا کرے گا، اس حساب سے انسان یا تو اچھا کام کرے گا یا تو برا کام کرے گا، جیسے کہ حضرت بالکل آدم ساحل نے بھائی، بتایا۔ ذرا وہ بھی ان کو دکھلا دینا جس میں صحابہ کرام نے ازل کے متعلق پوچھا، تو نبی نے کہا کہ نہیں، تم ازل کیوں کرتے ہو؟ اگر کسی کی جان اللہ نے لکھ دی ہے کہ اسے پیدا ہونا ہے تو اسے پیدا ہو کر رہے گی وہ۔ ایگزیکٹلی، تو جو لکھ دیا گیا وہی ہونے والا ہے سہیل بھائی۔ اگر اللہ نے لکھ دیا تمہاری قسمت میں ایکس مسلم ہونا تو تم ہو کے رہو گے، کیونکہ وہ تمہاری غلطی نہیں ہے، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے بھائی۔ نہیں سہیل ایسا بھائی اس نہیں کا پس ہوتا، منظر دیکھیے، اس آیت کا ہم پس کو منظر یقین کیا تھا اللہ کی معلوم ہے؟ ذات کے اوپر، ایک منٹ سہیل اللہ بھائی، بذکر ایک اللہ بات اور سن تطمئن لیں۔ القلوب کے ذریعے سے سنیے نا، میری بات تو رکھنے دیجیے نا۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ رکھیے، کہ ہم بھی ایکس مسلم بن جائیں، اچھا ایسا اس نہیں ہو حدیث کا سکیں گے جواب دے انشاءاللہ دیجئے ضرور، کیونکہ ہم اس کے سہیل بتائے بھائی، ہوئے چیزوں اس پر ابھی حدیث بھی کا عمل جواب دے کرتے دیجئے۔ ہیں، سنیے نا، اور ہم قرآن پر اسی طرح عمل سہیل کریں بھائی گے چاہے ہمارے سمجھ میں سمجھ آئے گئے۔ یا نہ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اور یہ یہ کہہ دنیا رہے عارضی ہیں کہ زندگی ہے ہماری۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سمجھ آئے نہیں آئے، یا نہ آپ آئے، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو ہی مانیں ہاں گے، یعنی آپ اندھ وشواسی بس بنے رہیں گے۔ اس کو ماننا، وہ ماننا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، بس اس بنا پر ہم اس پہ تو ایمان آپ رکھیں گے، تو آپ چاہے کچھ بھی ہو تو ہمارا آپ اندھ دنیا کے اندر۔ وشواسی تو آپ اندھ وشواسی بنے رہیں ہاں گے۔ اللہ کے اوپر بے شک اللہ کے اوپر ہم اندھ وشواسی، بے شک ضرور۔ نہیں آج ماشاء اچھا دنیا اللہ، کے لوگ سہیل دنیا بھائی کے ایک منٹ، خاطر، باقی سب سنیے لوگ نا، رک جائیے۔ اب میری بات تو ہاں ساحل بھائی اتنی بات تو رکھنے دیجیے۔ دنیا کے ٹھیک لوگ ہے، پیسوں کے خاطر لوگوں کے اوپر اندھ وشواس کرتے، لوگوں پر، کیا ہم خدا پہ نہیں رکھ سکتے ہمارے؟ ٹھیک ہے، ایک منٹ رک جائیے۔
4400 लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों ने सुना कि सोहेल जी भाई कह रहे हैं कि ये इस्लाम के ऊपर अंधविश्वासी है, जैसा बताया गया है। अब चाहे वो सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही मानेंगे जैसे इनके अल्लाह और रसूल ने बताया। अच्छा सोहेल भाई, एक पर्सनल बेशक। सवाल है, एग्जैक्ट आपकी डिग्री नहीं पूछूंगा मैं। और आप दूसरी कितने पढ़े खास लिखे हैं बात सुनिए ना, सोहेल भाई? मैं मौका दूसरी दे रहा हूं आपको, मैं दूसरी मौका खास बात दूंगा सुनिए ना, सोहेल भाई, तकदीर के मैं ऊपर आपको हमको मौका बहस दूंगा करने बोलने का का। कोई हक ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आदम ने की है बहस। मुझे ये बताओ सोहेल भाई, आप कितना पढ़े वो लिखे, नबी है, ग्रेजुएट उसकी है, बात अलग 12th है। पास है? हाँ, दुनिया के जीरो जीरो। नहीं नहीं, मैं दीन की बात नहीं कर रहा। अपुन क्या आप दूसरी का तीसरी पास है कुछ। अच्छा, आप बिल्कुल इंग्लिश इंग्लिश नहीं पढ़े आप? साहिल भाई मैं मैं तो एक साहिल बात भाई ये रखना कुछ चाहता हूँ कि ये तकदीर के आयत का मुतालिक पस बात कर मंजर रहे थे। इस नहीं नहीं, आयत एक का ये पस तकदीर के मंजर क्या मुतालिक था, की देखिए। बात कर रहे थे। रुकिए पूछ लेता हूँ जीरो मैं। बटे सन्नाटा है अपुन, दुनिया की असली तालीम के एतबार से। नहीं नहीं भाई, आप कुछ तकदीर के मुतालिक बात कर रहे थे, तो तकदीर को जैसे आपने कहा कुछ बांटा गया है। तकदीर कितनी तरह की होती है, शायद आप ये पूछ रहे थे। बांटा गया मतलब आप शायद ये किसमें पूछ रहे कहा मैंने, तकदीर कितनी किसमें? किस्में किसमें? की होती है ना? हाँ तो मतलब ये तो तकदीर की किस्में, ये बाद में जो उलमा है, जो फिqh के उलमा है, उन्होंने क्रिएट किया है, उन्होंने अपनी तरफ से बनाया है या अल्लाह ने बनाया है? क्योंकि तकदीर की किस्में कितनी है वो तो मुझे ही पता है, जैसे कि तकदीर मुबरम है, तकदीर मुअल्लक है। लेकिन क्या ये खुदा ने कहा है अच्छा, कि तकदीर मेरी तरफ से 2 तकदीरें हैं, जामिया तकदीर मुअल्लक, जामिया तकदीर इस्लामा का फतवा मुबरम, देख या लिया क्या? बाद के लोगों ने बनाई है? क्या? जामिया इस्लामा का फतवा देख लिया शायद आपने। अरे ये बताइए कि तकदीर मुबरम, तकदीर मुअल्लक के दरमियान जो फ़र्क है, जो तकदीर को अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है, ये अल्लाह ने बाँट करके भेजा था या किसी को कुरान में कहीं पे लिखा हुआ है, या आपने किसी उलमा की ज़बानी सुनी है? सर ये बाद में लिखा आपको गया ये ये सब बताइए, बातें यार। क्या बाद में लिखा गया सही बात, क्या पहले लिखे गया वो छोड़िए, सबसे पहले ये बताइए कि इस्लाम में खुदा तो के सिर्फ कुरान नज़दीक, ही है। खुदा और रसूल के इस्लाम में नज़दीक सिर्फ तकदीर तो कुरान ही सिर्फ़ एक दलील है है। कि जो लिख दिया गया लौहे महफूज़ में वही तकदीर है, नहीं ना ठीक है? यार मेरे भाई, इतना तो पता होता आपको तकदीर मुबरम उसका, बात अलग होती थी। आज हाँ ठीक आज है मोमिन की साजिद, एक कैटेगरी मिनट, में रहते थे इनको आप। इतना इल्म नहीं है। सोहेल भाई ठीक है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, जी आपको सर। इल्म नहीं है। मुझे सिर्फ सोहेल भाई इतना बता दीजिए। एक बात तो आपने ये कही कि आप अंधविश्वासी है, ठीक है, आपने ये कबूला, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन आपने ये बात कही कि तकदीर के मामले में हम बहस नहीं कर सकते। लेकिन जो हदीस आपके सामने है सुनन इब्ने माजा की, इधर हजरत आदम ने तकदीर के मामले में बहस की है। इस हदीस से आपको क्या समझा, ये मुझे इतना बता दीजिए। उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। हदीस में एक बार फिर से इस बता हदीस दूं आपको पढ़ के? नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मुझे हदीस नंबर बता दीजिए बस, मैं खुद पढ़ लूंगा मेरे हिसाब से। मैं खुद देख लूंगा सुनन अनवारुल इब्ने बारी के माजा, अंदर क्या चीज। अच्छा सुनन इब्न सुनन इब्ने माजा की है, माजा चलो ठीक। हदीस नंबर 80 है। इसमें ये है, मैं एक बार बताता हूँ और अब नहीं बताइए कि चलेगा ना, ये आपको हजरत इस हदीस से क्या हजरत मूसा समझा। और इब्राहिम का वाक्य बता, हजरत मूसा और आदम अलैहिस्सलाम का वाक्य बता रहे हैं ना आप। ठीक है ठीक क्या है, मैं समझा पढ़ इससे लूंगा आपको? साहिल भाई। नहीं मैं बता दूंगा नहीं, इंशाल्लाह, इससे मैं खुद समझा पढ़ क्या? लूंगा, मैं तो इतनी बहस करने के लिए आया नहीं था, आपको शुरू में कह दिया मैंने। अच्छा, मुझे एक सिर्फ काम कर इतना सकते जानना हैं था। सोहेल भाई। अब मैं दो सोहेल बात भाई एक रखूंगी काम नहीं। कर सकते हैं। साहिल भाई अब आपने हाँ, मैं इतने उससे सारे पहले, सवाल पूछ लिए मुझसे, सुनो ना। मैं एक सवाल रखना ठीक चाहता है, था मेरा। आप कर लेना, आप कर लेना। मैं ये पूछ रहा हूँ जी सोहेल सर। भाई कि आप कोई आलिम को तो सुनते होंगे ना, कोई मस्जिद विस्जिद में जहाँ पे भी जाते हैं, कोई तो आलिम होगा ना आपके पास? जी जी जी। तो कोई आलिम को जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, आप चंदा देते हैं, वहां से कोई आलिम को लेके आ सकते हैं जो इस मौजू पे बात कर सके हमारे साथ? नहीं इतना का टाइम है बंदे के पास, उनको मदरसा भला वो भले। अभी है ना इस फील्ड के अंदर जो हमारे मुफ्ती साहब है, आप उनसे राब्ता कीजिए, या कोई और होंगे तो उनको लाने के कहिए लिए कि आपसे बोलिए, राब्ता कीजिए। आप आने के खुद लिए कहिए बोलिए, या वरना फिर किसी उनको और के जरिए से सुने। उनको कहलवाना देखो भेजिए। सोहेल भाई, सर। हमें, जी मेरी सर। बात सुन लो सोहेल भाई। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हमें इसका रिजल्ट आ रहा है। कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये अच्छा जिम्मेदारी आपके उलमा की है कि आप लोग इस्लाम का दिफा करें किसी भी हाल में, जो कि आपके उलमा जो है भाग रहे हैं। ठीक है? तो ये आप लोगों की नहीं नहीं जिम्मेदारी, ऐसा आपके कुछ भी उलमा नहीं की है। जिम्मेदारी है कि वो आके बताए, वरना कई सारे लोग, फिरोज, साजिद, साहिल,
अदा, शमीम, एंजल, ऐसे कई सारे लोग, समीर, कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। और कल अगर वाकई में अल्लाह है और उसने कयामत का दिन रखना है, तो अल्लाह बेशक। आप लोगों से, आपके उलमा से सवाल जरूर करेगा कि तुमने क्या किया इनको बचाने के लिए। जी, जी, ज़रूर कह देंगे। उस वक़्त जो भी जवाब होगा वो हमारे उलमा पेश कर देंगे। हमको वो नहीं है, अभी हमारे उलमा आपके उलमा इंशाअल्लाह। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। चलिए आप अपना सवाल रखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते नहीं, हैं। नहीं, देखिए कल भी परसों या कुछ दिन पहले साहिल की भी वो क्या बोलते हैं, किसकी, समीर साहब की भी स्ट्रीम वगैरह हुई है। दोनों आपस में मोहब्बत में कितनी अच्छी तरह से बात की दोनों ने भी। आप भी इस तरह हाँ, कोई बहुत ऐसा अच्छे से अमल की कीजिए। और बहुत अच्छे से इस्लाम का जनाजा निकला है। जब अल्लाह के नहीं, कॉन्सेप्ट पे नहीं। बात हुई थी उस पे भी। और वो तो क्यों, मेरी बात तो वो रखूं मैं। तो वो मोहम्मद, तो चैट के अंदर समझ सु- में आ गया किसका जनाजा निकला, अरे क्या निकला। भाई, वो मेरी बात तो सुन अरे लो। लोग खुद कह रहे थे आप तो साहिल भाई, अंधविश्वासी है। आप। ये देखो, मैं थोड़ा, क्योंकि आप रुकेंगे नहीं, इस वजह से मुझे बैक स्टेज करना पड़ा। आप अंधविश्वासी है, आपको तो समझ में आएगा ही नहीं कि कौन वहां किसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग था। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मैं अंधविश्वासी हूँ। हम जैसे दिमाग वालों को समझ में आता है कि कौन सही कौन गलत। तो अल्लाह का अरे जनाजा मुफ्ती, निकला पहले डिबेट में, और दूसरी डिबेट में रसूलुल्लाह का जनाजा निकला, है ना। अरे अब वो साहिल आपको भाई, नहीं समझ में मुफ्ती आया तो उसमें यासिर, क्या गलती है हमारी। मुफ्ती हेलो यासिर साहिल आज भाई। कर रहा है, आज बोल रहा है हाँ, कि अरे रसूलुल्लाह ने चादर ले लिया तो क्या हुआ, उसने अपने हिस्से का लिया था, क्योंकि 20% हमारे हुजूर का हिस्सा था। हाँ, साहिल भाई हेलो। मुफ्ती यासिर, मुफ्ती यासिर आज मुसलमानों को समझा रहा है कि भाई रसूलुल्लाह का 20% था, वो अपना हिस्सा ले लिया, चादर, क्या मैं गलत इनको एक किया। बात कहना चाहूंगा। हेलो, तो बिना बताए क्यों ले लिए, बिना बताए क्यों ले लिए चादर। वही मैं ना, थोड़ा सा बात रखूंगा। क्योंकि मुफ्ती यासिर को भी समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ हो गया। आज वो मुसलमानों को समझा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 20% हिस्सा था, उन्होंने ले लिया। और जी ये साहिल भाई साहब भाई, आके बोल क्या रहे हैं कि है। किसकी जनाजा। देखिए हमारे मेरे सलाम के जवाब में इन्होंने हिदायत की बात कही है। हाँ हेलो, तो मैं हाँ हाँ, इनका बोलिए बोलिए कहना, फिरोज भाई। हाँ, सलाम के जवाब में हिदायत की बात इन्होंने कही है कि अल्लाह हिदायत दे। हम ये कहेंगे हम्म हिदायत रिवायत पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी खत्म हो जाता है, लेकिन हिदायत से थोड़ी पेट भरता है, रवायत से उसके लिए काम करना हम्म पड़ता है। और सिर्फ हाथ, अल्लाह अगर हाथ दे दिया है तो हाथ होने भर से थोड़ी होता है, उसके हुनर सीखना पड़ता है। तो हिदायत रिवायत के चक्कर में तो कुछ करने ही नहीं देता ये लोग। सिर्फ हिदायत रिवायत बचपन से पढ़ा पढ़ा के पागल बना देता है, आज जिसका नतीजा ये होता है कि वो कहीं का नहीं रहता है ना। हिदायत बिल्कुल हिदायत बिल्कुल। कहते हो तो समझो क्या हालात है मुसलमान का। हिदायत देने से पेट नहीं भरता है, हिदायत रिवायत के चक्कर में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है मुसलमान, ये सोच लो जी। आप। अच्छा, सोहेल भाई, आपका एक तो सवाल पेंडिंग था, आप वो कर लीजिए, फिर हम दूसरे कॉलर की तरफ जाते हैं। जी, जी, जी। इन तमाम स्ट्रीम का मकसद क्या है आपका? भाई लोगों मकसद को ये एक्स है मुस्लिम कि, बनाना। नहीं मैं बता देता हूँ। मकसद ये है सोहेल भाई कि आपकी जी सर। अक्लों पर जो अल्लाह का ताला लगा हुआ है, उस ताले को हुँ, खोलने की हमारी कोशिश है, और ये कोशिश जो है रंग ला रही है। अच्छा। वो ठीक हट है गया सोहेल है भाई। क्या? क्या बोलते हैं उसको? नहीं, सर आपने वो जवाब नहीं दिया हकीकत वाला, दिया, अरे अभी इंसानियत वाला दिया ना बोलते हैं ना, अभी। मैंने इंसानियत अभी वाला जवाब बोले दिया नहीं ना। आपने, इंसानियत अरे का मैंने सबक अभी दे रहे हैं ना जवाब आप लोग। दिया ना, ताला। नहीं, मैंने जी कहा ना कि सर। अल्लाह का जो सोहेल भाई देखिए, अभी आप जिद कर रहे हैं। आपने मुझसे सवाल नहीं सर, किया, मैंने आपसे ये आप लोगों कहा। का मकसद इंसानियत को आम करना है ना सर। नहीं, हमारा मकसद अल्लाह का जो ताला लगा हुआ है मोमिनों के जहनों पे, उसको खोलना है। और वो काम कर रहा है, कई सारे अच्छा, लोग निकल रहे हैं। इंसानियत खत्म हो गया सर अब। सर इंसानियत खत्म नहीं हुई, इंसानियत को हम लोग जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि इंसानियत तो अच्छा, खत्म वही किया पूछ रहा था इस्लाम मैं। ने आकर। यानी इस्लाम ने किसी इंसानियत को क्या हालत किया था बनु कुरैजा के साथ में, क्या किया था बनु जी नजीर के सर, जी, साथ में, जी। जी वो सर, वो आप इंसानियत पढ़ नहीं लेना थी आपके तफ़सील लिए। से। अभी अभी मैं सर बस हम लोग बात रखना चाह अच्छे रहा हूँ थे आगे की, भाई, मेरे अगर बचपन से आप ये तफसील इंसानियत से का ही पढ़ वाक़ई पढ़ के दर्स आज दे यहाँ रहे हो, पहुंचे। सर अगर आप वाक़ई इंसानियत के दर्स दे रहे हो, तो आज जो स्ट्रीम के ऊपर आपने फ़ोटो लगाया है, क्या वाक़ईतन वही हाफ़िज़ साहब ने उस बच्चे को सताया जो आप कह रहे हो?
सर आपने सुना नहीं उस बच्ची का आवाज जिसके साथ गुजरा, मैंने ये आपने सुना नहीं कहा ना? तो इसमें जो एक साहिल काम भाई करो, ने आप हमारे स्ट्रीम तस्वीर लगाई है, सर मेरी बात सुनिए, आप पहले फिर बोलिए, जो तस्वीर लगाई क्या उसने किया इस तरह का अमल? भाई तस्वीर वो पे उसका नाम नहीं रिप्रेजेंटेशन के लिखा लिए हुआ होता है। है भाई, हाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है वो। इतना भी अगर यही प्रॉब्लम है, देखो सोहेल भाई यही प्रॉब्लम है, नहीं चूंकि अल्लाह का ताला नहीं लगा साहिल है, भाई, आप आपको ये इतना भी नहीं अच्छा समझ दर्श में आ दे रहे रहा हो ना है। इंसानियत का सर, तो ये गलत हो जाता है ना तो मैसेज वही आपका, कह आप रहा हूँ, खुद बोलिए ना। नहीं ना किसी अच्छे सोहेल इंसान भाई, को मैं आप दिल को तकलीफ दे रहे हैं, आप क्या कैसे सबक लेंगे सर वो लोग? सर मुसलमानों के मुंह से ना इंसानियत की बात अच्छी नहीं लगती है। इंसानियत क्या है ना, वो हमारे साहिल दिलों से भाई पूछे मैं कि क्या हमारे सवाल ऊपर पूछ क्या रहा हूँ भाई गुजरा से, है। भाई क्यों भाई चिल्ला मेरे रहे हो इतना? अभी एक बंदा बता रहा था कि उसने यार अपना घर परिवार बेच दिया, उसका सब चला गया। यार मेरे जैसा बंदा यार 4 बच्चे को लेके 10 के कमरा में रह रहा है, जो मुंबई में मेरा आलिशान फ्लैट था। यही भाई इंसानियत है आपकी। तुम्हारी नजरों में हम खराबी थे ना, तुम अच्छे लोग हैं ना भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फोटो क्यों लगाया उनका? आप किसी और इसलिए लगाते, ताकि कुछ फोटो दुनिया दूसरा देखे, लगाते। ताकि दुनिया देखे कि आपकी असली सूरत क्या है। क्या आपकी तस्वीर पहले से ही झूठी लग चुकी है और फिर बाद में बातें झूठी होंगी, ये मकसद है उसका कि भाई झूठी मेरे तस्वीर तस्वीर लगाकर? तो भाई मैं किसकी तस्वीर, जो बंदा है उसकी अगर तस्वीर लगा देंगे यार तो वो बच्ची की जान चली जाएगी यार। अरे मेरे भाई, फिर झूठ तस्वीर भी क्यों लगाए, वही पूछना चाह रहे थे हम। भाई मेरे अगर उस बंदा का, जिस बंदे का बात सुबह में चल रहा था, सॉरी आज स्ट्रीम स्टार्टिंग में, अगर मैं उस बंदे का तस्वीर लगा दूं तो वो बच्ची जो आज हमारे सामने में बोल रही थी उसकी जान चली जाएगी भाई। तो आप बच्ची क्या की चाहते तस्वीर हैं की कि यार बात ही नहीं आपकी कर रहे हम, इंसानियत के बच्ची लिए की मैं, तस्वीर की नहीं नहीं बात ही नहीं किया बच्ची की मैंने नहीं, मेरे वो भाई। मौलवी, मैं कह रहा वो हूँ, वो समीम भाई साहिल तस्वीर भाई की मैं बात ये मैं कह रहा बता रहा हूँ हूँ, जो वो समीम भाई मौलवी एक साहब मैं की ये तस्वीर क्यों अरे लगाया, आपने ये पूछ रहा था समीम बस भाई मैं। एक सेकंड को, सोहेल भाई आपकी तस्वीर दे दो, आपकी तस्वीर लगा देते हैं वहां पे, ठीक है? मैंने जुल्म किया ही नहीं, मेरी क्यों लगाएंगे आप? तो मैं एक बात बोलना चाहता यार हूँ। मैं कि तस्वीर आप क्या है? कुछ मैं ऐसा एक बात बोलना खाका चाहूँ, बनाते आप हैं अंधेरी समझ नहीं रहे शक्ल भाई, का। आप तस्वीर के इतने आप माहिर समझ नहीं लोग रहे। हैं माशाल्लाह से, आप कोई और तस्वीर ढूंढते, खाका बनाते कुछ नया ज़हन में लाकर। अगर आप इंसानियत का सोहेल दर्स भाई दे रहे हो, तो इस तरह एक शख्स के दिल पे क्या गुजर रही होंगी सोहेल भाई सुनिए जिसकी ना, तस्वीर लगा आपको दी आपने एतराज तो? किस बात से है? आपको उस इंसान की हम तस्वीर से एतराज है कि उस बच्ची के साथ जो जुल्म हो रहा है उससे एतराज होना चाहिए था? अगर आप नहीं नहीं इंसानियत की इतनी बड़ी बड़ी बात कर नहीं रहे नहीं हैं नहीं नहीं नहीं। तो आपको एक तस्वीर आप से लोग आप इतना, इंसानियत का दर्स दे रहे हैं ना सर। अरे आप हम देख तो रहे हैं ना खराब सर ही लोग इंसान हैं को, ना बच्ची के साथ जो तुम्हारी नजरों जुल्म हुआ में। वो आपको उसके उससे कोई पता ही बच नहीं है। वो तो आपको सिर्फ वो तो बहुत तकलीफ हो रही कि मुसीबत उस के पहाड़ किसी का तोड़े उसके फोटो ऊपर, लग हम गया है, मानते हैं उस चीज को भाई, तो हम मानते तो मानते हैं उस उसको चीज तो को। कंडम करो सर। पहले इंसानियत की बड़ी बड़ी अरे बात भाई, कर रहे हैं तो पहले उसको मैंने उसको कंडम अच्छा करो। भी नहीं कहा और बुरा भी। मैंने सिर्फ अभी आप तो मौलाना की जो तस्वीर लगा है, उसको कहा मैंने हाँ ये तो थोड़ी कहा, मौलाना की तस्वीर, कुछ मैं गलत वही थोड़ी बोल रहा कहा हूँ कुछ। सर, आपको अच्छा तस्वीर से जिसकी इतनी तस्वीर दिक्कत हो रही है, लेकिन जिसके साथ बीत रही है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, ना अच्छा बोल रहे हैं ना उस बुरा बोल रहे बच्ची हैं। का बाप भी मौलाना है भाई, उस बच्ची का बाप भी मौलाना है। अगर उस मौलाना का तस्वीर लगा दिया जाए ना तो उस मौलाना के जानने वाले लोग उस बच्ची को ढूंढ के मार देंगे। आप समझ रहे हैं? उस अरे बच्ची का भाई, बाप वो भी मौलाना है। समीम आप कुछ साहब की दूसरी आवाज नहीं आ तस्वीर रही है लगाते मुझे। हैं, हमारा समझे नहीं आप। मैं क्या कहना चाहता क्या हूँ हो आपने गया, समझे, सेटिंग साहिल में भाई कुछ आप चेंज समझे हो होंगे गया तो बहुत शायद। बेहतर है, आप समझे दूसरे लोगों को भी। शुक्रिया साहिल भाई। भाई मेरे आपकी बात समझ गया मैं, लेकिन वो आप बोल रहे हैं ना, तो आप भी तो वही बोल रहे हैं कि दूसरी की तस्वीर लगाओ, तो मैं ओरिजिनल नहीं लगा पा रहा हूँ इसीलिए ना। अरे मैंने चलो कहा कुछ ऐसी अरे शक्ल तो बनाओ, अरे मैंने ये भी तीसरे की कहा आप लगाते लोग माहिर ओ है शक्ल बनाने में। ओ मैंने सोहेल ये भी भाई, अगर जुमला इस्तेमाल किया कि आप लोग शक्ल बनाने में माहिर है, आप कुछ और अरे शक्ल लगा सकते थे, अरे सोहेल नई भाई तस्वीर तीसरे बना की के लगा लगाएंगे सकते थे कोई भी। तो भी वही बात आएगी, जिसकी भी लगाएंगे उसके लिए अरे आप ये बात भाई, करोगे। मेरा कहने का मतलब आप अभी भी नहीं समझे। शैतान अरे की तो मैं फोटो ये नहीं लगाना कह रहा चाहिए हूँ था, हकीकतन उसकी एनिमेशन तस्वीर फोटो लगाओ, लगाना चाहिए था। मैं कह रहा भाई हूँ मेरे कि आप लोग एनिमेशन, तस्वीर एक मिनट एक बनाने में मिनट एक मिनट माहिर है। एक मिनट भाई साहब, एक बार मैं देखा था साहिल भाई का और मुफ्ती यासिर का डिबेट, ठीक है? उसमें मुफ्ती यासिर क्या बोल रहा था साहिल भाई को कि आपने जो फोटो बनाया था उसमें आयशा का टांग खुला हुआ है, वो एनिमेशन बनाया हुआ था, उसके ऊपर कंप्लेन करने के लिए बंदा तैयार था यार। भाई मेरे को काय को बता साहिल रहे भाई ये इतनी बात सारी सही है कि चीजें, नहीं? मैं अभी जो बात कह रहा हूँ अभी हाल की, आप वो क्यों नहीं मान रहे भाई मैं बात को? हाल मैं नहीं मानना आपको है कोई बता रहा हूँ मसला कि नहीं, एक मैं एनिमेशन आपसे कह फोटो, रहा हूँ आप एक इतना अरे बड़ा दर्द देना चाह रहे समीम लोगों भाई, को और इस तरह समीम दिल दुखा भाई, रहे हो, ये समीम कहना भाई, चाह रहा था और कुछ नहीं। इनको सफाई देने की आप जरूरत इतना नहीं दिल है, पे क्यों ले रहे बात को? इनको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी तस्वीर लगी है वो आपका रिश्तेदार है क्या? जी जी, मेरा इनके अब्बा रिश्तेदार है। मोहतरम है वो। हाँ हाँ,
तभी हाँ तकलीफ हो हाँ रही है, होने मोमिन दीजिए। मोमिन का भाई होता है ना। हाँ हाँ ठीक है, ये तभी अब्बा है तकलीफ वो हो रही है, होने आपके। जी दीजिए। समीम भाई इनको होने अच्छा, दीजिए। मोमिन जी मोमिन का भाई होता है, गैर मुस्लिम मोमिन का भाई नहीं होता ना? नहीं 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 नहीं, ये अभी जो इन्होंने कहा ना अब्बा का लफ्ज, उसके ऊपर मैंने कहा। नहीं, तो गैर तो मोमिन अभी मोमिन का भाई आपकी होता है बात कि तो नहीं ये होता होना है? चाहिए थी कि हाँ भाई हमने किसी के लगा दी तस्वीर, ये हो चुकी है, सोहेल भाई, हम किसी और सोहेल भाई, फ्रॉड सोहेल लगाते भाई, तस्वीर, तो मसला यहाँ पे सोहेल हल भाई, हो जाता। अभी गैर ये मोमिन बाप आपका दादा कह भाई रहे होता है हमारे, क्या तो नहीं आप होता है? सोचिए। आप सोहेल जी भाई, सर, गैर मोमिन आपका भाई होता है या नहीं होता है? वो बहुत होता है ना, वो भी भाई होता है हमारा। पक्का? आपको तकलीफ क्या है? पक्का? जी जी जी। कुरान की कोई आयत बता सकते हैं जहां पे अल्लाह ने कहा हो कि गैर मोमिन भी आपका भाई है मुसलमानों का? ऐसा क्यों क्योंकि होना चाहिए? मोमिनों के बारे में तो अल्लाह ने कहा है कि मोमिन मोमिन का भाई होता है। इस हाँ, तरीके से और अल्लाह ने हमको कहीं कहा हमको है कि गैर मोमिन भी हमको अल्लाह मोमिनों का भाई होता है। हदीसों के अंदर हमको ऐसी चीजें भी बताइए, मिलती है जो हुस्न बता सुलूक के दीजिए, हदीस एतबार बता से, दीजिए। नहीं, हुस्न बता सुलूक दीजिए के प्लीज। एतबार से। नहीं नहीं, एक मिनट अम, भाई, मुझे ये जी हदीस जी। बता दीजिए जहां पे अल्लाह के रसूल ने बताया हो कि गैर मोमिन भी मोमिनों का भाई होता है। एक हदीस बता दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने साइलेंट ये है। कहा कि उनके साथ हुस्न सुलूक का मामला किया हुस्न जाए, ये सुलूक ऐसी की बात हदीसें ही भी नहीं हमको पूछ रहा मिलती हूँ है। मैं, सोहेल मैं भाई। हुस्न मैंने सुलूक की बात हुस्न कह रहा हूँ ना आपसे। नहीं, मैं भाई, आपने अभी ये टर्म यूज किया कि मोमिन मोमिन का भाई होता है। मैंने आपसे पूछा गैर मोमिन मोमिन मैंने का भाई इसलिए होता है इस्तेमाल नहीं किया होता है? साहिल भाई, आपने भी तो सुना होता होगा। है क्या नहीं एक होता है, मिनट पहले साहिल ये भाई, कंफर्म आपने भी करो। सुना होगा। ये जो ये जो समी भाई ने कहा अभी मेरे से कि वो आपका रिश्तेदार है, तो मैंने इसके जवाब में कहा आपको। हाँ ठीक है, आप उसी अभी के टॉपिक जवाब घुमा में रहे मैंने क्यों? सवाल किया आपसे। सोहेल भाई सुनो ना, उसी जवाब में के नहीं, सवाल बात तो असल में बात मैंने ये देखो पूछा समीर है। भाई, मैं आपसे बहसबाजी नहीं करने आया हूँ। सोहेल भाई, मुझे बात सिर्फ मैं बस इतना ये बता रखना चाह रहा दे था कि आपके सामने, आपने मुझे बातों में लेके नॉन मोमिन आपका भाई अगर मेरी होता बात है का। या नहीं होता है? सोहेल भाई, नॉन मोमिन आपका भाई जी, होता है कि नहीं होता है? नॉन मोमिन आपका भाई होता है कि नहीं होता है? क्या करना है उससे भाई, हम उनके साथ हुस्न सुलूक के देखिए, साथ रहते हैं, देखिए, देखिए गाइस। अपना करीबी मानते हैं, सारी चीजें अभी करते आप हैं। इंसानियत की बात कर रहे थे, रुको मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा नहीं तो आप बोलने नहीं देंगे। अभी ये इंसानियत की बात कर रहे थे, ये बड़ी-बड़ी बातें। ये गैर मुसलमानों को अपना भाई नहीं मानते। आपने देखा कि पहले कहाँ से हाँ मान बोला, जब कहाँ मैंने से दलील मानेंगे? पूछा तो बोले क्या करना है जान के आपको? अभी ये इंसानियत की बात कर रहे थे, इनके नजदीक गैर मोमिन इनके भाई नहीं है। ये इंसानियत इस्लाम सिखाता है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बात करते हैं वीडियो की, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो था। साहिल भाई ने अच्छे से धोया धारदार दांतों वाले मोमिन को, जिसने आते ही गाली से शुरुआत की थी, तो उसको अच्छे से समझा दिया गया। और बस ऐसी ही चीज़ें हैं, ये धीरे-धीरे समझ जाए तो बहुत अच्छा है। भारत देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए और जो जानवर है उनके लिए भी, क्योंकि मैं किस तरफ बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझदार हैं काफ़ी। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।